तो अब हम देखते हैं कि सियोन-चाय ने इम-सॉल को बचा लिया था और फिर अब हमें दिखाया गया कि वह इम-सॉल से पूछ रहा है कि क्या कभी तुम्हारा कोई कार एक्सीडेंट हुआ है जो तुम आज इतना ज़्यादा डर गई थी? तो तब वह बोली कि हाँ, इसलिए तभी से रोड क्रॉस करते टाइम काफ़ी ज़्यादा डर जाती हूँ। मुझे नहीं पता कि एक्सीडेंट कैसे हुआ था या मैंने कितनी तकलीफ़ बर्दाश्त की थी और मुझे किसने बचाया था, क्योंकि उस टाइम की मेरी मेमोरीज़ इरेज़ हो चुकी है। तो सियोन-चाय सॉरी बोलने लगा उस बात के लिए कि मुझे लगा था कि तुम मेरी स्विमिंग पैंट्स चुराने आई हो, जबकि ऐसा नहीं था, बल्कि तुम तो मुझे प्रोटेक्ट कर रही थी, इसलिए थैंक्स। तो वह खुश हो गई, मगर तभी सियोन-चाय बताता है कि पर मैं तब भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूँ, क्योंकि मुझे पूरा बिलीव है कि मैं ये कंपटीशन जीत सकता हूँ, इसलिए तुम मेरी फ़िक्र मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें नाराज़ नहीं करूँगा, बल्कि प्राउड फील करवाऊँगा एंड तुम्हारे ड्रीम को भी चेंज कर दूँगा। तो तब इम-सोल स्माइल करने लगती है और बस फिर यहीं पर सीन कट हो जाता है। अब कंपटीशन डे दिखाया जाता है जहाँ सियोन-चाय रेडी है कंपटीशन के लिए। तो वही इम-सॉल भी वहाँ आ गई थी, जिसको देखकर सियोन-चाय बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगा। अब कंपटीशन स्टार्ट होता है जहाँ सियोन-चाय ने बहुत ही अच्छे से स्विमिंग की, तो वही सभी लोग उसको चीयर अप कर रहे थे, स्पेशली उसके फादर एंड कोच, जिनको सियोन-चाय से बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो वही इम-सॉल प्रे कर रही कि सब ठीक से हो जाए। काफ़ी देर के बाद कंपटीशन एंड हुआ और अब रिज़ल्ट बताया गया, तो तब उसमें फाइनली सियोन-चाय कंपटीशन जीत जाता है। तब सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, इसलिए ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगे। तब इम-सॉल भी बहुत ज़्यादा खुश होती है, इसलिए भागती हुई थोड़ा आगे आ गई सियोन-चाय को और पास से देखने के लिए। तो वही सियोन-चाय भी काफ़ी ज़्यादा खुश था, स्पेशली यह देखकर कि इम-सॉल भी यहीं पर है और उसके लिए खुश हो रही है। और फिर तभी रात की बात याद करने लगा कि कैसे वो इम-सॉल को उसके घर छोड़ने आया था, और जब इम-सॉल सियोन-चाय को बाय और गुड लक कहने के बाद घर के अंदर चली गई थी, तब सियोन-चाय ने इम-सॉल को नॉन स्टॉप फ्लाइंग किस दी थी, क्योंकि यह चीज़ उसके लिए एक सपने से कम नहीं है कि जिस लड़की पर उसका क्रश है, यानी जिसे वो बहुत ही ज़्यादा लाइक करता है, वही लड़की अब उसको सपोर्ट कर रही है। लेकिन जब जैसे वो टर्न हुआ, तो तब सामने अपने बेस्ट फ्रेंड यानी इनहुक को देखकर शॉक रह गया, इसलिए अपना सामान नीचे गिरा देता है। इनहुक भी सदमे में था सियोन-चाय की इस हरकत को देखकर। तो वही सियोन-चाय ने सिचुएशन को संभालने के लिए इनहुक को भी नॉन स्टॉप फ्लाइंग किस देनी शुरू कर दी, ताकि उसके दोस्त को पता नहीं चल सके कि पहले वह इम-सॉल को किसेस दे रहा था। तो तब इनहुक के भी हाथ से सामान गिर जाता है सियोन-चाय की इन अजीब हरकतों को देखते हुए, यानी कि यह मूवमेंट दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड बन चुका था। और बस ऐसे ही करते करते सियोन-चाय अपने घर के अंदर चला गया, जिसके बाद अब हमें दिखाया गया कि दोनों दोस्त घर के अंदर हैं, जहां इनहुक बोल रहा था कि वैसे तुम कंफर्म हो ना कि इम-सॉल तुम ही में इंटरेस्टेड है, क्योंकि वह पहले टाइसुंग के आगे पीछे रहती थी। तो तब सियोन-चाय बोला, तो क्या हुआ, अब तो वो मेरे आगे पीछे रहती है ना। और फिर कहता है कि कल मुझे कंपटीशन जीतने दो, फिर मैं पक्का अपनी फीलिंग्स इम-सॉल को बता दूंगा कि मैं उसे कितना ज़्यादा लाइक करता हूँ। तो तब इनहुक कहता है लेकिन ये सब इतना भी ज़्यादा इजी नहीं है जितना कि तुम सोच रहे हो, यानी अपनी लव फीलिंग्स बताना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, सही टाइमिंग का वेट करना चाहिए। तब सियोन-चाय चुप हो गया, मगर अब क्योंकि प्रेजेंट में वो कंपटीशन जीत चुका है, इसलिए कहने लगा कि अब फाइनली मुझे तुमको प्रपोज कर देना चाहिए, इसलिए
कंपटीशन के बाद ये दोनों घूमने निकल गए। इमसॉल बोली भी कि आई थिंक पहले तो मैं अपने फादर से मिल लेना चाहिए था, क्योंकि वह तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुश थे। तो वो कहता है कोई नहीं, मैं उनसे घर में जाकर मिल लूँगा। और फिर कंफ्यूज होने लगा कि मुझे इमसॉल को अपने साथ कौन से रेस्टोरेंट लेकर जाना चाहिए, लेकिन इस चक्कर में वह इमसॉल के क्वेश्चन का सही से आंसर नहीं दे रहा होता है। यानी इमसॉल की हर बात पर बस हाँ हाँ करता जा रहा था। तो तब इमसॉल को लगने लगा कि शायद आज इसका मूड ठीक नहीं है। और फिर सियोनजाए को जैसे ही रेस्टोरेंट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, तभी इमसॉल अपने फेवरेट रेस्टोरेंट की तरफ भाग गई। तो वह हैरान हुआ कि भला यह क्या कर रही है, जिसके बाद अब हमें देखने को मिलता है कि इस रेस्टोरेंट में बहुत ही ज़्यादा शोर है, यानी कि यहाँ काफ़ी सारे लोग थे। इसलिए सियोनजाए सर पकड़कर बैठ गया कि मैं इसे अच्छे से रेस्टोरेंट में प्रपोज करना चाहता था, लेकिन यह मुझे यहाँ लेकर आ गई। मगर फिर खुश होने लगा इमसॉल के फेस पर स्माइल देखकर, जिस वजह से वह अपनी वाली डिश को थोड़ा स्पेशल बनाकर इमसॉल के आगे रख देता है कि तुम यह खाओ। तो वह बहुत ही ज़्यादा खुश हुई, इसलिए कहने लगी कि मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मैं इतनी ज़्यादा लकी फ़ैन हूँ, इतनी लकी कि मुझसे ज़्यादा लकी और कोई भी फ़ैन नहीं हो सकती, बिकॉज़ मैं सियोनजाए के थ्रू दी हुई डिश को खाने वाली हूँ। इसलिए जब सियोनजाए को भी यह बात बताने लगती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा लकी फ़ैन हूँ, तो तब पहले तो वह बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ, मगर फिर उसके माइंड में एक बात आई कि फ़ैन तो यह टाइसुंग की भी है। इसलिए पूछता है कि वैसे तुम टाइसुंग की ज़्यादा बड़ी फ़ैन हो या फिर मेरी, यानी कि मेरी स्विमिंग की। तो तब इमसॉल ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, यानी टाइसुंग की मैं काफ़ी टाइम पहले फ़ैन हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं हूँ। अब मुझे सिर्फ तुम और तुम्हारी स्विमिंग पसंद है। तो यह सुन सियोनजाए बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ, इतना ज़्यादा कि अपना हाथ खुद ही भींचकर खुद को शाबाशी देने लगा कि वाह, 19% चांस सिर्फ मेरे हैं। इमसॉल बोली वैसे तुम टाइसुंग के बारे में पूछ क्यों रहे हो? तब वो कहता है एक्चुअली कल मैंने तुम्हें उसके साथ देखा था ना, पर छोड़ो ये सब बातें, तुम खाना खाओ। और फिर खुद भी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए मीट एंजॉय करने लगा। और अब हमें दिखाया जाता है कि दोनों साथ चल रहे हैं, जहाँ भी सियोनजाए बार बार यही सोच रहा था कि क्या अब मुझे इमसॉल को अपनी फीलिंग्स बता देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आसपास ज़्यादा लोग नहीं हैं। लेकिन इमसॉल पूछती है कि वैसे तुम आज मुझे अपने साथ अपनी साइड से लंच पर क्यों लेकर आए? तो वह मन ही मन बोला कि यही बेस्ट टाइमिंग है। इसलिए जब काफ़ी देर हिचकिचाने के बाद एंड हिम्मत करने के बाद फाइनली अपनी फीलिंग्स को बताने ही वाला था कि वो उसको लाइक करता है, मगर तभी इमसॉल बीच में बोली कि मुझे 50 शेड्स चाहिए। तो तब पहले तो उसके मुंह से निकला कि हाँ आई लाइक 50 शेड्स, मगर फिर हिचकिचा के कहने लगा कि अच्छा रुको मैं देता हूँ। और फिर उसने 50 शेड्स इमसॉल को दे दिए, यह पूछते हुए कि तुम्हें इनका क्या करना है। तो तब वह बताती है कि मुझे तुम्हारे साथ वहाँ से पिक्स क्लिक करानी है। तो तब सियोनजाए हंसकर मना करने लगा कि यहाँ से तो पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ क्लिक होती है। मगर जैसे ही इमसॉल क्यूट बनकर रिक्वेस्ट करने लगी, तो तब वो उसे देखता ही रह गया। तो इमसॉल मन ही मन यह बोल रही थी कि जब जब मैंने तुम्हें दूसरी लड़कियों के साथ फ़ोटोज़ क्लिक कराते हुए देखा है, तब तो मैं बहुत ही ज़्यादा जेलस हुई हूँ। इसलिए आज मैं भी तुम्हारे साथ फ़ोटोज़ क्लिक कराना चाहती हूँ। पर जब सियोनजाए मानता ही नहीं है, तो तब वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो गई। इसलिए इमसॉल को उदास देख फाइनली सियोनजाए मान जाता है और फिर बोला कि चलो हम फ़ोटोज़ क्लिक कराते हैं, तुम सैड मत हो। और फिर तभी शॉर्टकट मारते हुए जल्दी से आगे चला गया। दोनों फाइनली फ़ोटो क्लिक कराने बैठ जाते हैं।
जहाँ फर्स्ट फ़ोटो तो इनकी नॉर्मल आई, यानी स्योनजाए स्माइल ही नहीं कर रहा था, इसलिए इमसॉल ने बताया कि तुमको स्माइल करना चाहिए। तो तब सेकंड फ़ोटो में वो स्माइल कर लेता है और फिर अब जब लास्ट फ़ोटो की बारी आती है तब इमसॉल स्योनजाए से चिक हार्ट बनाने के लिए कहती है। स्योनजाए बोला कि भला यह कैसा साइन है, तो वो समझाती है कि यह हार्ट का साइन है, इसलिए ऐसे करो। स्योनजाए हंसने लगा कि मैं क्यूट बनकर नहीं दिख सकता हूँ। तो तब इमसॉल फिर से चुप हो गई, मगर जब जैसे फ़ोटो क्लिक होने वाली थी कि तभी स्योनजाए ने फाइनली चिक हार्ट बना दिया, वह भी इमसॉल के फेस पर। तो तब वो बहुत ही बुरी तरह से शॉक हो गई कि यानी कि वही फ्रीज बैठी रह गई एंड उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। स्योनजाए मन ही मन बोला कि आई थिंक यही सही टाइमिंग है फीलिंग कन्फेस करने के लिए। इसलिए जब फाइनली अपनी फीलिंग्स के बारे में इमसॉल को बताने ही वाला था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, लेकिन इस बार भी मशीन बोल पड़ी कि आपकी फ़ोटोज़ रेडी हो चुकी हैं। तो तब स्योनजाए का यह सेकंड चांस भी ख़राब गया। इमसॉल तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही है पिक्स को देखकर, लेकिन वही स्योनजाए का सारा मूड ख़राब हो चुका था, क्योंकि वो इतना ट्राई करने के बाद भी अपनी दिल की बात नहीं बता पाया। और अब हम देखते हैं कि दोनों बस में हैं, जहां इन हुक मैसेज पर पूछ रहा था कि क्या तुमने इमसॉल को अपने दिल का हाल बता दिया है। तो तब स्योनजाए मन ही मन कहने लगा कि काश मैं ऐसा कर पाता। तो वही इमसॉल बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आ रही है बिकॉज उसे वॉशरूम जाना है, लेकिन वह यह बात स्योनजाए के सामने बताकर बस नहीं रुकवा सकती। स्योनजाए आगे पीछे देखता है कि सभी लोग सो रहे हैं, इसलिए सोचने लगा कि वैसे यह टाइमिंग भी ख़राब नहीं, इसलिए जब जैसे थर्ड टाइम फीलिंग कन्फेस करने का ट्राई करने ही वाला था, मगर इमसॉल उसको डांट के चुप करा देती है, यह बोलते हुए कि प्लीज़ इस टाइम चुप हो जाओ क्योंकि मुझे कुछ नहीं सुनना है। स्योनजाए पूछता भी है कि क्यों, क्या हुआ, यानी क्या तुम ठीक तो हो। तब वो नॉर्मल होकर कहने लगी कि हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। तभी पीछे एक बच्चे की आवाज़ आई जो वॉशरूम जाने के लिए शोर मचा रहा था। इमसॉल खुश हुई कि अब फाइनली बच्चे की मदर बस रुकवा दे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, यानी कि बच्चे की मॉम ने बच्चे को एक बोतल दे दी यूज़ करने के लिए। तो तभी इमसॉल का और भी ज़्यादा दिमाग घूमने लगा कि अब वह क्या करे, कैसे बस रुकवाए, कहीं यहीं पर ही काम खराब नहीं हो जाए। कि तभी स्योनजाए जोर से चिल्लाता है बस को रुकवाने के लिए, यह कहकर कि मुझे वॉशरूम जाना है। तो तब जाकर इमसॉल को उम्मीद की एक किरण दिखी, इसलिए जब स्योनजाए बस से उतरा तो तब उसके पीछे पीछे वो भी उतर गई एंड बोली कि तुम जाओ, मैं तुम्हारे यहीं आने का वेट कर रही हूँ। मगर स्योनजाए उसको टॉर्च देते हुए कहता है कि यह मैंने सब तुम्हारे लिए करा है, यानी कि मुझे पता है कि तुम्हें वॉशरूम जाना है, इसलिए नीचे की साइड चली जाओ, वहाँ कोई भी नहीं है। तो तब पहले तो इमसॉल को बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील हुआ, क्योंकि यह मूवमेंट किसी इंसल्ट से कम नहीं है, लेकिन फिर बोली थैंक्स मेरी फिक्र करने के लिए। और फिर तभी टॉर्च अपने साथ लेकर भागती हुई यहाँ से चली गई, जिसको जाते देख स्योनजाए स्माइल कर रहा है। और अब हम देखते हैं कि स्योनजाए के फादर छुपकर इमसॉल की मदर को सीढ़ी वापस करने जा रहे हैं, बिल्कुल बिना कोई साउंड करे बल्कि छुपते हुए। और फिर उन्होंने पीछे से सीढ़ी निकाल ली जिस पर पैसे भी चिपका रखे हैं, और फिर ध्यान से इमसॉल की मदर को देखने लगे कि कहीं ये इसी साइड तो नहीं देख रही। और जैसे ही फाइनली रिटर्न बॉक्स में उस सीढ़ी को डाल रहे होते हैं कि तभी इमसॉल की मदर ने उनका हाथ देख लिया
और उनको लगा कि शायद यह कोई चोर है, इसलिए वह डंडा लेकर उन्हें मारने के लिए आई। मिस्टर किम भी समझ गए कि वह औरत बाहर आ रही है, इसलिए जल्दबाजी में सिंड्रेला की तरह अपनी स्लीपर वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि डोर को हिलते हुए इमसॉल की मदर ने देख लिया था, इसलिए वह समझ जाती है कि यह पक्का वही आदमी होगा जो पहले यह कह रहा था कि सीढ़ी उसके पास नहीं है, जबकि देखो सीढ़ी इसी के पास से निकली है। तो वही बेचारे मिस्टर किम बुरी हालत में थे, क्योंकि उनके पैर में कुछ चुभ गया था जिसको वो बिना शोर करते हुए निकाल रहे थे। लेकिन यह सब करते हुए उन्हें सच में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन जैसे तैसे उनने ये दर्द को बर्दाश्त किया। अब हम देखते हैं कि थोड़ी बहुत देर के बाद ये दोनों भी अपने अपने घर के सामने आ गए कि तभी स्नोफॉल स्टार्ट हो गई। इमसोल कंफ्यूज थी कि भला बिन मौसम स्नोफॉल क्यों हो रही है, लेकिन फिर उसने स्योनजाए को ट्रीट के लिए थैंक्स किया और फिर दोबारा से गोल्ड मेडल के लिए कांग्रेस करने लगी। तो तब स्योनजाए कहता है कि नहीं नहीं, थैंक्स तो मुझे भी करना चाहिए जो तुमने आज का पूरा दिन मेरे साथ स्पेंड किया। तो तब इस बात पर इमसोल जवाब देती है कि एक दिन किया, बल्कि मैं अपनी लाइफ के सभी दिन तुम्हारे साथ खुशी खुशी स्पेंड कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी सबसे बड़ी फ़ैन हूँ। यानी मैं शब्दों में नहीं बता सकती हूँ कि तुम मेरे लिए कितने ज़्यादा खास हो। तो तब स्योनजाए इमसॉल की इन बातों को सुनकर इमसॉल को बस देखता ही रह जाता है, इसलिए कहने लगा कि आई थिंक यही परफेक्ट टाइमिंग रहेगी अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए। और जब जैसे ही कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी फ़ैन बनकर रहो, तो तब इमसॉल चुप हो गई। यानी उसे लगता है कि यह मुझे खुद से दूर करना चाहता है। तो वही स्योनजाए ऐसा इसलिए कह रहा था ताकि फिर वह बोल सके कि मैं तुम्हें फ़ैन नहीं बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। पर अब इससे पहले कि वो यह सब बोल पाता कि तभी इमसॉल कहने लगी कि ठीक है, तो फिर हम दोनों दोस्त बन के रह लेते हैं, वो भी अच्छे वाले। तब तो तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, यानी फिर तो तुम मेरे साथ हैप्पी रहोगे ना। तो ये सब सुन स्योनजाए की बोलती बंद हो गई और वही स्योनजाए का बेस्ट फ्रेंड इनहुक, जो कि मूवमेंट को रोमांटिक बनाने के लिए ऊपर से फेक स्नोफॉल कर रहा था, वो भी अब और ज़्यादा चिढ़ गया कि कैसे इतना ट्राई करने के बाद भी इन दोनों की बात नहीं बन पाई। और बस फिर इसी सीन के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। तो आगे के वीडियो देखने के लिए मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी वीडियो आसानी से मिल सके। तो तब तक के लिए बाय बाय।